अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आज की वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिकली एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो इतना छोटा सा है जिसके ऊपर शायद आपका 1 रुपया ख़र्च नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी एक तो नींद बहुत बेहतर हो जाएगी और दूसरा ख़ास तौर पे रात को देखिए, हम अक्सर आप लोगों को क्या कहते हैं, अक्सर आपको आपको कहते हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर पूरी किया करें। यानी ये मिकदार है, ये क्वांटिटी है, लेकिन बहुत कम दफ़ा हम लोग क्वालिटी पे बात करते हैं जो बहुत अहम है। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो 7 से 9 घंटे की नींद पूरी तो करते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद भी उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो सोए ही नहीं हैं। इसी तरह से उनके जिस्म में दर्द होता है, उनके मसल्स में दर्द रहता है, अजीब सी तबीयत रहती है। क्योंकि जहन में रखें कि जब आपकी नींद की चलें मिकदार पूरी हो गई, ड्यूरेशन पूरा हो गया, दौरानिया पूरा हो गया, लेकिन उसकी अगर क्वालिटी भी बुरी है तो यकीन माने कि उससे आपकी जो बेचैनी है वो एंग्जाइटी में तब्दील होती है। अगर ये चलता रहता है इस तरह का काम, और एंग्जाइटी जो होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है। ना सिर्फ डिप्रेशन होता है बल्कि जिस्म के मुसलसल जो दर्द होते हैं उनके लिए लोग फिर दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाते हैं, और उसके बाद वो सारा चक्कर शुरू हो जाता है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट वाला। लेकिन जो मैं ट्रिक का जिक्र करूँगा जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन उससे आपकी ना सिर्फ एक नींद पूरी होगी बल्कि उसका जो क्वालिटी है, उसकी जो खसूसियत है कि वो नींद होगी आपकी, तो उसकी वजह से आपको जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। इसको ट्रिक को बताने से पहले, बिल्कुल एक छोटे से ट्रिक को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत अक्सर जो लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं वो बहुत समझदार हैं, और अक्सर मेरा कहीं ना कहीं पे लोगों से सामना होता रहता है, तो वो मैं उनकी बातें सुन के बहुत हैरान होता हूँ कि काफ़ी सोचने समझने वाले लोग जो है ना ये वीडियोस देखते हैं। तो अब देखें, शुरू में हमारे पास कौन सी चेयर्स होती थी? हमारे पास होती थी बिल्कुल आम सी चेयर्स जो रूटीन में आप देखते रहते हैं। लेकिन फिर दो काम हुए पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। एक मेडिकल का शोबा है जिसको हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया। उसमें हमने देखा कि लोगों ने स्पेशलाइजेशन करना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त में साथ साथ एक और तब्दीली आई कि जो हमारी ये आम सी कुर्सी थी, इसकी पहले तब्दील हुई शक्ल, इसकी साख थोड़ी सी तब्दील हुई, और आखिरकार जाके अर्गोनॉमिक्स चेयर का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट थे जिनका काम ही यही था, जिनकी रिसर्च ही यही थी कि हमारे जिस्म में जो दर्द होते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हर वक्त दर्दें रहती हैं, जोड़ों में दर्दें रहती हैं, और उनके मरीज़ों का ये इलाज करते थे, तहकीक करते थे, तो उनको ये समझ आया कि इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है आपके पोस्चर से। और यहाँ पे जब मैं पोस्चर कह रहा हूँ, उसमें बैठने का स्टाइल, उसमें खड़ा होने का स्टाइल, उसमें चलने का स्टाइल, उसमें रात को सोने का स्टाइल, ये 24 घंटे का पोस्चर शामिल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको हम ये कहें कि अगर आपको कहीं धुआं नज़र आता है दिन में तो आपने उससे बचना है। लेकिन आपको ये कहें हाँ, रात को आप किसी ऐसी जगह अगर सोते हैं जहाँ पे आपके इर्द गिर्द कोई धुआं है, कोई काम हो रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। 24 घंटे ही आपने धुएं से बचना है, तो तभी आपके लंग्स या फेफड़े जो हैं बेहतरीन रहेंगे। इसी तरह से जो पोस्चर होता है, इन लोगों को, फिजियोथेरेपी वाले लोगों को ये समझ आई कि 24 घंटे का जो हमारा पोस्चर है बैठने का, लेटने का, तो ये बहुत अहम होता है इस चीज़ को बताने में कि आपको आपकी हड्डियों की कैसी साख्त रहेगी, आपको दर्द तो नहीं ज़्यादा होगा। अभी देखें, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अभी आपके सामने जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपके सामने वैसे बैठा हूँ जैसे रूटीन में हम सारे ही बैठते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी अपनी पोजीशन को, ये मैंने थोड़ा सा अब अपराइट होके बैठा हूँ, मैंने अपना जो स्पाइन है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मैंने उसको सीधा किया है। अब यहाँ से उन लोगों को समझ आई थी कि जब तक आप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देंगे कि आपका जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप ऐसे मत बैठें कि जिसमें आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है या रीढ़ की हड्डी है या ये जो मोहरे हैं रीढ़ की हड्डी के, ये ऐसे हों, बल्कि वो एस शेप होती है लेकिन वो सीधे हों ऐसे। ये उनको समझ आया। उसके बाद से कुर्सियों की शक्ल तब्दील होना शुरू हुई। पहले तो जो आम सोफ़ों पे लोग बहुत ज़्यादा बैठ जाते थे वो चेयर्स पे आए, चेयर से उन चेयर्स को अपराइट किया गया, उनको ऐसा बनाया गया ताकि आप सीधे होकर बैठें। इसी तरह आपने देखा होगा कि वो लोग जो कमर के दर्द के साथ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो पीछे एक ख़ास किस्म का कुशन देते हैं आपको गाड़ियों को ड्राइव करते हुए। उस कुशन ने क्या करना होता है कि आपको बजाय ऐसे होने के वो आपको ऐसे बिठाता है ताकि आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहे। तो इसीलिए जो अर्गोनॉमिक्स चेयर हैं,
अब ये जितने भी बड़े अच्छे दफ्तर होते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को अर्गोनॉमिक्स चेयर देते हैं। इन चेयर्स में ये होता है कि आप एडजस्ट करते हो अपने स्पाइन को सीधा रखने के लिए उस चेयर को, उसके एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो पूरी मैंने तमहीद बांधी आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको वो ट्रिक बता सकूं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने जब रात में आपको सोना है, जब आपने रात को अपनी नींद का स्टार्ट करना है, तो आपने कुछ ऐसी पोजीशन बनानी है कि जिससे आपकी जो वो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी रहेगी या वो टेढ़ी नहीं होगी। आम हालात में तो आपको पता है हम किसी भी तरह से सो जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप लेटें, आप सोने के लिए लेटें, तो आपने एक तो साइड पे लेटना है, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। मोस्टली हम लेफ़्ट साइड पे भी लेटते हैं, राइट पे भी लेटते हैं। लेकिन उसके बाद आपने एक तकिया इस्तेमाल करना है। एक तकिया जो है, अब आपको पता है कि तकिया आपके घर में पड़े हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपका कोई रुपया भी इस पे खर्च नहीं होगा। जो ऑलरेडी चीज़ पड़ी है उसको आप इस्तेमाल करेंगे। उस तकिए को, यानी लेफ़्ट या राइट पे जब आप लेटे हैं, तो उस तकिए को अपने घुटने और टखने, यानी जो नी जॉइंट होता है, नी और जो एंकल जॉइंट है, तो उसके दरमियान दोनों जो टांगे हैं, लोअर लेग्स हैं, उनके दरमियान रख लेना है। क्योंकि ये, और जब आप दोनों टांगों के दरमियान इस तरह से रखेंगे कि वो आपके यहाँ पे नीज़ हैं, यहाँ पे एंकल हैं, उनके दरमियान वो तकिया आ जाएगा, तो उससे आपका जो स्पाइन की पोजीशन होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। और जब आप एक दफ़ा इस तरह से सो जाएंगे, एक आपकी नींद बहुत बेहतर होगी, दूसरा आपको नींद जो है वो पुरसकून होगी, तीसरा जो है वो उससे आपको सुबह जब आप उठेंगे तो आपको जो ये मसल्स पेन रहते हैं, और उसी वक्त मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सोने के अलावा दिन भर का पोस्चर है उसको भी इंटेंशनली, इरादतन आपने कोशिश करें कि सीधे होके बैठें। तो जब उस तरीके से सोएंगे तो उससे आपको ये जो दर्दें रहती हैं और नींद पूरी होने के बावजूद आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप नहीं सोए, और लोगों को फिर खराटे आते हैं, फिर और भी इस तरह के मसले जन्म लेते हैं, तो ये मसले नहीं रहेंगे। अब क्योंकि खून की सर्कुलेशन भी इससे बेहतर होती है और भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। अब एक जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जब आपने ऐसे सोए हैं तो सोने के बाद तो फिर हम अक्सर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितनी दफ़ा आपको अगर रात को आँख खुलती है, या अक्सर लोगों को तो क्या होता है कि जब आप इस पोजीशन में सो जाएंगे, ये इतनी आरामदेह पोजीशन होती है, इतनी कंफर्टेबल होती है, लोगों को इसमें इतना सुकून और मज़ा मिलता है कि वो तकरीबन अक्सर टाइम फिर ऐसे ही सोए रहेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो आप उसको दोबारा वैसे कर लें, तकिया आपके पास पड़ा है, उस पोजीशन को फिर वैसे कर लें। तो ये वो पोजीशन है जो साइंस के वो लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं और जो इस रिसर्च को करते रहते हैं, तो उनकी तरफ से रिकमेंडेड है, उनकी तरफ से इस चीज़ को कहा जाता है कि आप इस पोजीशन को अडॉप्ट करेंगे तो इससे आपको बहुत पुरसुकून नींद आएगी, और नींद पूरी होने के बाद आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, मसल्स का पेन, इससे भी निजात मिलेगी। तो ये चाहता था मैं आपको शेयर करना। आपको पता है दोस्तों, मेडिकल की इस तरह की मालूमाती वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।